18 अगस्त 1888 डिस्ट्रिक्ट व्हाइटचैपल लंदन के स्ट्रीट से पुलिस को एक लाश मिलती है। वह लाश मैरी एन निकोलस नामी एक लेडी की थी जिसे गर्दन काटकर मार दिया गया था। उसकी बॉडी पर बुरी तरह कट लगाए जाते हैं। पुलिस का मानना था कि ये कोई ज्यादती दुश्मनी का केस हो सकता है। अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन ही चल रही थी कि एक हफ्ते बाद एक और लेडी की सेम कंडीशन में लाश मिलती है और पुलिस को ये अंदाजा हो जाता है कि ये कोई दुश्मनी का मामला नहीं बल्कि किसी सीरियल किलर का काम है। वेलकम टू द स्पेस ऑफ फैक्ट इन्फिनाइट। और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे मिस्ट्री के बारे में जो लंदन पुलिस आज तक सॉल्व नहीं कर सकी। ये सिलसिला शुरू होता है 18 अगस्त 1888 से, जब लंदन पुलिस को मैरी एन निकोलस नाम की लेडी की लाश मिलती है जिसकी गर्दन को काटा जाता है और बॉडी पर बहुत डीप कट्स लगाए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि मैरी की बॉडी पर पहले कट लगाए गए थे, उसके बाद उसका मर्डर किया जाता है। स्टार्ट में पुलिस ये समझ रही थी कि ये कोई जाती दुश्मनी का मामला है, लेकिन केस उस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जब ठीक एक हफ्ते के बाद 8 सितंबर 1888 को एनी चैंपमैन की बॉडी मिलती है। सारे एविडेंस सेम थे। किलर ने पहले बॉडी को कट लगाया और उसके बाद गर्दन को काट कर मर्डर कर दिया। एक चीज गौर करने वाली थी कि एनी की बॉडी पर मैरी से ज्यादा कट लगाए गए थे। अब पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि ये कोई ज्यादती दुश्मनी का मामला नहीं है बल्कि किसी सीरियल किलर का काम है। लंदन सिटी में इस मर्डर को लेकर खौफ फैल जाता है, जिसके बाद लंदन पुलिस ये अनाउंस करती है कि किलर को पकड़ा गया है और आवाम थोड़ी चैन की सांस लेती है। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है कि जब लंदन पुलिस को 25 सितंबर 1888 को एक लेटर रिसीव होता है जो कि उसी किलर ने भेजा था, जिस पर उसने अपना नाम जैक द रीपर मेंशन कर रखा था। इस लेटर में किलर ने लंदन पुलिस का मजाक उड़ाया था। उसने कहा कि मैंने सुना है कि पुलिस ने किलर को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मैं तो आजाद हूँ। मुझे अपने काम से प्यार है और मैं अपना काम दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ ही किलर ने यह भी बताया था कि वो एक लेडी को टारगेट करने वाला है जिसे वो कार से किडनैप कर निशाना बनाएगा। इस लेटर से पता चलता है कि पुलिस ने पैनिक कंट्रोल करने के लिए अनाउंसमेंट करी थी कि किलर पकड़ा जा चुका है। ये लेटर पुलिस के लिए एक ओपन चैलेंज था, मगर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था सिवाय उसके नाम के। और फिर जिसका डर था वही हुआ। 30 सितंबर 1888 पुलिस को बर्नर स्ट्रीट से एलिजाबेथ स्ट्राइड नामी एक लेडी की डेड बॉडी मिलती है, पर इस बार सिर्फ गर्दन कटी हुई थी, बॉडी पर कोई कट्स नहीं मिलते। ये पॉसिबल है कि किलर को किसी इंटरप्शन की वजह से भागना पड़ा। इस मर्डर की चर्चा पूरे लंदन सिटी में होने लगी थी कि 30 सितंबर के दिन ही एडवर्ड्स नामी एक लेडी की डेड बॉडी भी मिल जाती है। वैसे ही गर्दन को काटा जाता है, लेकिन इस बार बॉडी वर्स कंडीशन में थी। एब्डोमेन को काट दिया गया था, इंटेस्टाइन बाहर आ चुके थे और साथ ही किडनी भी गायब थी। अंदाजा लगाया जाता है कि किलर ने एलिजाबेथ की बॉडी पर कट्स ना लगाने का बदला एडवर्ड्स की बॉडी पर निकाला था। पुलिस की रातों की नींद उड़ चुकी होती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि किस तरह इस किलर को रोका जाए। शहर के लोग जैक द क्रिपर के नाम से कांपने लगे थे। इसके बाद भी ये किलर नहीं रुकता और 9 नवंबर 1888 को मैरी जैन कैली की बॉडी उसके अपने घर से ही मिलती है। सेम कंडीशन होती है, गर्दन काटा जाता है, लेकिन फेस और बॉडी पर इस तरह कट लगाए जाते हैं कि आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। हर एक मर्डर एक्सट्रीम वायलेंस को जाहिर कर रही थी और पिछले मर्डर से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही थी। खैर, ये जैक का आखिरी मर्डर था। बहुत कोशिशों के बाद भी जैक द क्रिपर को नहीं पकड़ा जा सका। वो कहाँ से आया था, उसने ये सब क्यों किया और वो कहाँ गया, ये सब बातें आज भी एक मिस्ट्री हैं। आपको इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जर्नी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।